नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे एक बार हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित के दौरे के बीच सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी जारी है। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह रविवार शाम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सुरक्षा बलों के आखिरी चौक पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रहा सत्ता का टकराव कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक पहुंच गया। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइन रहने की अनिवार्यता आज हटाई जाएगी। और आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ साजिश का अंदेशा जताया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित के दौरे के बीच सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। रविवार को पुंछ के भाटा दूरिया इलाके में रविवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयब के पाकिस्तानी आतंकी की मौत हुई है, जिसका नाम जिया मुस्तफा बताया जा रहा है। 2003 से कोट बहलावल जेल में बंद था। कश्मीर मिर की रिपोर्ट की माने तो इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। जिया को एक ठिकाने की पहचान करने के लिए ले जाया गया था। यहाँ कुछ दिन पहले ही हुई फायरिंग में सेना के 3 जवान और एक जेसीओ शहीद हुए थे। जिया के पहुंचने पर भी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुस्तफा भी इस हमले में घायल हो गया था। फायरिंग के कारण उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जा सका, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आज आतंकियों ने शोपियों के जोनापोरा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और क्रॉस फायर में एक कश्मीरी नागरिक की मौत हो गई है। नागरिक की पहचान सेब विक्रेता शाजिद एजाज के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मामला सुबह 10:30 बजे का है। इन 11 नागरिकों में से 5 बिहार के बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी 3 कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इनमें से 2 शिक्षक भी शामिल थे। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह रविवार शाम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सुरक्षा बलों की आखिरी चौकी पर पहुंचे हैं। जम्मू के मकवाल में पोस्ट पर पहुंचे शाह ने जवानों के से मुलाकात की है, उनका हौसला अफजाई करा है। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मकवाल गांव पहुंचे शाह ने ग्रामीणों से बातचीत करी है और मोबाइल लेकर उससे अपना नंबर डायल दिया और बाद में उसका नंबर सेव कर दिया। अपने दौरे के दौरान शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया है। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू होगा। अब यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव भी नहीं होगा। अब भगवती नगर की जगह उनकी रैली जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रहा सत्ता का टकराव कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक पहुंच चुका है। रविवार को जशपुर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थक एक नेता के साथ धक्का मुक्की हुई है। माइक छीन लिया गया। इस मंच पर कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का भी मौजूद थे। वे सरगुजा क्षेत्र में लगातार बैठक कर रहे हैं। रविवार को जशपुर में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित था। सम्मेलन शुरू होते ही पूर्व जिला अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य पवन अग्रवाल भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में टीएस सिंहदेव के योगदान की भी बातचीत की थी। तो भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय के लिए होम क्वारंटाइन रहने के लिए अनिवार्यता आज हटाई जाएगी। साथ ही अब एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग कराने की जरूरत होगी या नहीं होगी, सुविधा उन्हें यात्रियों को ही मिलेगी जिनका फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि उन्हें कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी साल 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, जिन्हें अब हटा दिया गया है। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ साजिश का अंदेशा जताया। वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा, यहां किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से मेरे खिलाफ गलत इरादों के साथ लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई न करें। इससे पहले एनसीबी ने एक गवाह के वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने अपने केपी गोस्वामी के साथ साठगांठ की और उसके एवज में उन्हें पैसे भी मिले हैं। यह दावा प्रभाकर सैल ने किया है, जो खुद को कॉपी गोस्वामी का बॉडीगार्ड बताते हैं। प्रभाकर ने दावा किया कि गोस्वामी और उसके सैम डिसूजा को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था। 18 करोड़ रुपए में डील हुई थी। गोस्वामी और सैम ने कथित तौर पर 18 में 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर ने यह भी कहा कि उन्होंने केपी गोस्वामी से यह कैश लेकर सिम डिसूजा को दिया था। प्रभाकर ने बताया कि उसने पंचनामा का पेपर बनाकर
10 खाली कागजों को साइन करवाया था और इस गिरफ्तारी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां इंदौर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप AY4 मिला है। 7 मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ये वेरिएंट सामने आए हैं। हालांकि इस वेरिएंट को लेकर फिलहाल दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। ऐसे में इनके नेचर को लेकर अभी स्पष्टता कुछ भी नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट हैं इस वेरिएंट की संक्रामक क्षमता को पुराने वेरिएंट से तेज बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। इंदौर में सितंबर में 7 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए थे। इन सभी के सैंपल्स 21 सितंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग दिल्ली की NDTC लैब में हाल ही में किया गया था। बता दें कि अब इंदौर में इससे संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि अब इंदौर के सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इनसे किसी को भी खतरा नहीं है। इंदौर में इस महीने मिली जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में जिन लोगों के ये वेरिएंट मिले उनमें से 2 न्यू पलासिया और एक दुबई का बगीचे का रहने वाला है। बता दें AY4 वेरिएंट की ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी है, इन पर विश्व में अभी तक रिसर्च चल रही है, इसलिए कुछ भी ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग दर्रे में 3 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जबकि अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर 3 से 5 इंच तक बर्फ की परत जम चुकी है। लिहाजा लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी में पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर एहतियातन रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले शनिवार को भी प्रशासन घाटी की सड़क पर पर्यटक वाहनों की रोक लगा दी गई थी, इसलिए रविवार को घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। इसलिए शासन ने पर्यटक वाहनों के अटल टनल रोहतांग से होकर जाने पर रोक प्रतिबंधित कर दी है। तांगी में 2 इंच, जिला मुख्यालय के लोग यहां पर 1-2 इंच ताजा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि उदयपुर क्षेत्र में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा मनाली लेह मार्ग में केलांग के आगे वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है, क्योंकि घाटी की सड़कें बर्फबारी के कारण फिसलन भी ज्यादा हो चुकी है। उधर काजा उपमंडल में भी कुंजुम दर्रा समेत लोसौर काजो क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सैलानियों और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक तौर पर पहाड़ का रुख न करें जब तक मौसम सामान्य न हो जाए। तो लालू प्रसाद यादव को पटना पहुंचते तेज प्रताप यादव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लालू के दोनों बेटों के बीच का विवाद सड़क पर आ गया है। राबड़ी देवी के आवास से लौटकर तेज प्रताप यादव ने अपना सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और बता दें कि तेज प्रताप ने अपना सरकारी आवास के बाहर धरना तो किया ही है, छात्र जनशक्ति के परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खूब नारेबाजी की है। जोर जुलूम के टक्कर के संघर्ष में हमारा नारा जैसे नारा लगाए हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर कहा कि ये दूध पीता बच्चा नहीं है, उन्हें समझना चाहिए। हरियाणा के आदमी संजय यादव को यहाँ कोई नहीं पहचानता, इसके बावजूद ऐसे लोगों को साथ लेकर वे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, उन्हें सबको साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पार्टी को हाईजैक कर दिया है और बर्बाद करने का काम किया। इस तरह का रवैया रहा तो हम अपना अर्जुन कहते हैं वह गद्दी पर कभी नहीं बैठ पाएगा, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा रविवार की देर रात लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद का पैर पानी से धोया। तेज प्रताप से भी पैर धोने चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इस बीच कुछ देर तक कार में ही लालू प्रसाद बैठे रहे और फिर वापस राबड़ी देवी आवास चले गए। वापस जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह उन लोगों पर तमाचा है जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। तो बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान रविवार को संपन्न हो गया। 38 जिलों में 58
प्रखंडों में मतदाता वोट डालने गए। इस चरण के तहत मुखिया और सरपंच पद की 845 सीटों पर और जिला परिषद सदस्य की 124 सीटों के लिए वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 60.39% वोटिंग हुई है। महिलाओं ने 69.94% और पुरुषों ने 65.4% मतदान किया। वहीं सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में 82% मतदान हुआ। सबसे कम मुंगेर में 39.7% वोटिंग हुई है। चुनाव को बाधित करने के लिए मामले में 286 लोग गिरफ्तार भी किए गए। 38 वाहने जब्त किए गए। आयोग के अनुसार 4 जगहों पर बूथ कैप्चरिंग के मामले में जबकि 2 जगहों पर बोगस वोटिंग के मामले भी सामने आए हैं। बता दें कि सहरसा के सौर बाजार की बूथ संख्या 107 में वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों के बीच हुए विवाद में एक युवक को गोली लग गई। साथ में बूथ संख्या 200 व 201 में मुखिया प्रत्याशी ने समर्थनों में फायरिंग की है, जबकि मुंगेर में 2 मुखिया प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। बचाने आई पुलिस से भी झड़प हो गई। मोतिहारी में मतदान कर्मी की मौत हो गई है, जबकि सीतामढ़ी में एक फर्जी वोटर पकड़ा गया है। पूर्णिया में पोलिंग एजेंट बेहोश हो गया। हालांकि रविवार को हुए मतदान में कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सब जगहों पर मतदान शांतिपूर्वक रहा। राजद सुप्रीमो लालू यादव बिहार पहुंचते हैं, इससे पहले उनके बयान से जुड़ा विवाद बिहार पहुंच गया। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास के लिए भक्त चोनो शब्द कहा तो बिहार कांग्रेस उबल पड़ी और लालू को पुराने दिनों की याद दिलाने लगी। खास ये रहा कि लालू पर इस बहाने एनडीए ने खूब हमला किया और लालू प्रसाद यादव पर दलितों के अपमान का आरोप चढ़ दिया। बिहार एनडीए के सभी पार्टियों ने एक सुर में लालू प्रसाद यादव के बयान की निंदा की है। भाजपा के लेकर जेडीयू और हम के नेताओं ने भी बयानबाजी करी है। भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव से कहा वो बेहद अपमानजनक है, इससे अपमानजनक उपमा कुछ हो नहीं सकती। जेडीयू की तरफ से ये भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इस बयान को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि लालू के 15 साल के शासन में दलितों की नरसंहार हुआ है। यही नहीं, राष्ट्रपति के दौरे में भी राजद ने बहिष्कार किया है क्योंकि राष्ट्रपति दलित हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि यह सब प्रदर्शित करता है कि लालू प्रसाद ने ही पूरे राजद को बर्बाद किया है। यहां रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा के साथ झूमा झटकी की, उन पर स्याही फेंकी। शूटिंग पुरानी जेल में चल रही थी। कार्यकर्ताओं ने जेल परिसर के अंदर ही वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हमले में 4 से 5 कर्मियों को चोट भी लगी है। कुछ मीडिया कर्मी से भी मारपीट हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इस पूरे मामले में प्रकाश झा ने पुलिस से शिकायत करने से इनकार कर दिया है। मीडिया के सामने भी नहीं आए। विरोध करने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों ने झा पर आरोप लगाया कि वह आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें फिल्म का नाम बदलना होगा, नहीं तो भोपाल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। घटना के दौरान वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे। रविवार शाम 6 बजे वेब सीरीज आश्रम 3 की पुरानी जेल में शूटिंग चल रही थी। इस दौरान 200-250 की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जेल परिसर में घुस गए, हंगामा करने लगे, बात करने लगे। उन्होंने प्रकाश झा को बुलाया। इस दौरान उग्र कार्यकर्ताओं ने झा के साथ झूमा झटकी कर दी। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं से किसी तरह अलग किया। इसके बाद प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने वहां भी तोड़फोड़ मचाई है। परिसर में खड़ी वैनिटी वैन, कार, ट्रक में रखे सामान, मशीनरीज में भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब फिल्म टीम के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस मामले में प्रतिबंधित कार्रवाई करने की मांग कर रही है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाईकोर्ट हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक विशेष पूरक परीक्षा 2021 आयोजित की जाएगी। परीक्षा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगी। पहले बोर्ड ने विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों को फॉर्मूला से मिली मार्कशीट की जगह नई मार्कशीट को अंतिम रिजल्ट मानने के आदेश जारी किया था। ऐसे में विशेष परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फेल की मार्कशीट दी जाएगी, लेकिन बोर्ड ने आदेश में संशोधित किया है कि अब मुख्य परीक्षा के अलावा विशेष परीक्षा में से जो मार्क्स ज्यादा अंक वाली होगी उसे ही माना जाएगा। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होनी है। पूरक परीक्षा का केंद्र केवल जिला मुख्यालय पर रहेगा। एमपी बोर्ड ने सत्र 2020 से 21 की 10वीं और 12वीं परीक्षा कोरोना के चलते स्थगित कर दी थी। परीक्षा नहीं होने से 10वीं का रिजल्ट बेंचमार्क व 12वीं का रिजल्ट 10वीं के रिजल्ट के आधार पर घोषित किया जाएगा। रिजल्ट से नाखुश विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को रिजल्ट अंतिम माना जाएगा। इस परीक्षा में छात्र फेल होता है तो उसे फेल ही माना जाएगा। भारत पाकिस्तान महामुकाबले में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की टीम ने भारत को बुरी तरह से हराया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 151/7 का स्कोर किया है। कप्तान कोहली ने 57 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी के खाते में 3 विकेट आए हैं। 1992 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली भारत के पहले कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया को पाकिस्तान से हार मिली है। 29 सालों के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली हार हो चुकी है। इससे पहले 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पाक के खिलाफ टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। कुछ दिन पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में भी न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। 152 के लक्ष्य को पीछा कर रही पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। शुरू से ही दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों पर हावी रहे और मुकाबला 13 गेंद पहले 10 विकेट से जीतकर अपने नाम किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को 3 साल बाद पटना आए हैं। उन्हें पटना एयरपोर्ट पर लेने के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। लालू प्रसाद के राबड़ी देवी आवास पहुंचने के बाद तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तेज प्रताप ने न्यूज चैनल पर कहा है कि उन्हें राबड़ी आवास पर जाने से रोक दिया गया। वे पिता लालू प्रसाद को अपने आवास पर भी ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं ले जाने दिया गया। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया कि राजद के कुछ लफंगे भर गए हैं जो उन्हें पार्टी में पीछे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जनानंद सिंह जैसे लोग पार्टी में हैं, मेरा राजद से कोई वास्ता नहीं है। मैं जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिता लालू प्रसाद के स्वागत के लिए उन्होंने बिहार भर में अपनी छात्र जनशक्ति परिषद के युवा कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर लालू जी का जोरदार स्वागत भी किया, लेकिन फिर हमको धक्का देकर पिताजी को हमसे दूर कर दिया गया। ऐसे में बिहार भर के हमारे युवा कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हो जाएंगे। पार्टी के लिए काफी बुरा होगा। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आखिरी बार 3 साल बाद एक बार फिर बिहार आ गए हैं। शाम 6:15 पर वो दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। लालू प्रसाद के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पिता को लेने पहुंचे थे। लालू प्रसाद बहुत धीमी चाल से एयरपोर्ट से निकले और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर राबड़ी आवास के लिए रवाना हुए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। खास बात यह रही कि लालू प्रसाद अपने नए लाइसेंस हरा गमछा और हरी टोपी के साथ नजर आए। बता दें कि हाल ही में उन्होंने कई बार राजद कार्यकर्ताओं को ऐसी वेशभूषा अपनाने का निर्देश दिया था। एयरपोर्ट पर राजद कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को गुलाब के फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर पहुंचे लालू प्रसाद से मिलने उन्हें देखने के लिए राजद के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए राबड़ी आवास के दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर शाम से ही भीड़ बढ़ने लगी थी। उनके आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। राबड़ी आवास पर एसडीआरएफ और बीएमपी के जवान तैनात किए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।